एक बार दो बाबा एक गांव के समीप जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें भूख लगी। भूख इतनी जोर की थी कि सहन करना मुश्किल हो गया। वे दोनों बड़े सिद्ध बाबा जी थे, लेकिन पेट के आगे विवशता महसूस हो रही थी कि तभी अचानक उनकी नजर दूर एक खेत में हल जोत रहे किसान पर पड़ी। वे दोनों ये विचार करके किसान के समीप गए कि कुछ खाना मिल सकेगा, और जैसे ही दोनों किसान के पास पहुँचे कि तभी किसान की पत्नी एक बड़े टोकरे को सिर पर रखकर वहाँ पहुँची, जिसमें दोनों बैलों के लिए चारा था और पति के लिए भोजन था। उसे आया देखकर किसान खेत में एक छायादार वृक्ष के नीचे पहुँचा और पत्नी के सिर से टोकरा नीचे उतरवाया। तभी दोनों बाबा जी भी किसान के पास गए। किसान ने हाथ जोड़कर आने का प्रयोजन पूछा तो बाबाओं ने भोजन की इच्छा जताई। किसान ने बड़े आदर भाव से उनको पेड़ की छाया में बिठाया और पत्नी को आग्रह किया कि भोजन दोनों बाबाओं को परोस दो, तब तक मैं बैलों को हल से मुक्त करता हूँ। थोड़ी देर तक इनकी थकान दूर हो जाएगी, तब तक बाबा जी भोजन कर लेंगे, उसके बाद मैं भी बचा हुआ खाना खा लूंगा। किसान बैलों को हल से मुक्त करने लगा। किसान की पत्नी ने बाबाओं को भोजन परोसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाबा सारा भोजन खा गए। किसान के लिए कुछ नहीं बचा। किसान ने बैलों को चारा डाला, हाथ मुंह धोया ही था कि उसकी नजर बाबाओं पर पड़ी, जो सारा भोजन खाकर एक दूसरे की तरफ परेशान होकर देख रहे थे। किसान ने पेट भरकर पानी पिया और बाबाओं से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों बाबा जी कहने लगे कि हे दानवीर किसान, हमने तुम्हारे हिस्से का सारा भोजन खाकर बहुत बड़ी भूल की है, इसीलिए तुम कोई वरदान मांग लो ताकि हमारी भूल सुधर सके। हम दोनों से बड़े साधु तो तुम हो, जो सुबह से लेकर मेहनत कर रहे हो और दोपहर को जब भोजन आया तो तुमने हमें वो दान कर दिया। किसान ने कहा, महाराज, मैं तो इस प्रकार ढल चुका हूँ कि सुबह से शाम तक भी बिना खाना खाए खेत में काम कर सकता हूँ और मुझे बहुत अधिक की कामना भी नहीं है। तब साधु बाबा अति प्रसन्न हुए और आपस में विचार करके कहा, हे भोले किसान, तुम हमारे साथ चलो। हम अपने तपोबल से तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर देंगे और तुम्हें अभी मोक्ष मिल जाएगा, वो मोक्ष जिसके लिए लोग वर्षों तक तप करते रहते हैं। ये सब सुनकर किसान कहने लगा कि नहीं महाराज, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? मेरा अभी कुछ ही दिन पहले विवाह हुआ है। अभी मैं अपनी असहाय पत्नी को किसके सहारे छोड़ूंगा? और यदि मैं किसी कारण आपके साथ चला भी गया तो लोग क्या कहेंगे कि कैसा कायर था, अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया। जब साधु ही बनना था तो विवाह की क्या आवश्यकता थी? और कहने लगा कि हे बाबा जी, यदि आप सच में मेरा भला करना चाहते हैं तो आप कुछ वर्ष बाद फिर से आइएगा ताकि मैं अपने वैवाहिक धर्म का पालन कर सकूं। ये सुनकर दोनों बाबा एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े और कहने लगे कि ठीक है, हम दोबारा जरूर आएंगे तुम्हें लेने ताकि हम अपना कर्ज उतार सके। और ये सब कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। वे दोनों विश्व भ्रमण करके कुछ वर्ष बाद फिर से वहीं से गुजरे तो अपना दिया हुआ वचन उन्हें याद आया, तो वहीं उसी खेत में गए जहां उस किसान को छोड़ा था। अब वहां पर एक युवक हल जोत रहा था। उसे देखकर दोनों बाबाओं ने उससे उस किसान के बारे में पूछा तो युवक ने कहा कि वे किसान तो मेरे पिताजी थे जो स्वर्ग सिधार चुके हैं। आप मुझे कहिए, आपकी किस प्रकार सेवा करूं? ये सब सुनकर एक बाबा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि अब किसान कहाँ है, तो देखा कि किसान का पुनः जन्म हो चुका है और वो बैल के रूप में अपने ही पुत्र के हल में बंधा हुआ है। बाबाओं ने कहा, हे बालक, हम तुम्हारे बैल से कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ देर के लिए तुम थोड़ा दूर चले जाओ। किसान का पुत्र भी बड़ा सज्जन था, इसीलिए बाबा जी के कहने पर बैल को बाबाओं के हवाले करके थोड़ा दूर चला गया। तब बाबाओं ने बैल के रूप में जन्मे किसान को अपने साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा कि नहीं महाराज, मैं अभी चलूंगा तो मेरे पुत्र ने पिछले वर्ष सूखा पड़ने पर बनिए से कर्ज लिया था, वो और बढ़ जाएगा क्योंकि इसे एक बैल भी खरीद कर लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्र को ऐसे समय में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कृपया करके आप किसी और समय फिर से आइएगा। इतना सुनकर बाबा जी फिर से आने का वचन देकर आगे बढ़ गए। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद उनका फिर से आगमन हुआ। वे दोनों बाबा उसी खेत में गए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था।
तब वे उस किसान को ढूंढते हुए उसके घर पहुँचे। उसके घर पर थोड़ा शोर मचा हुआ था, मारो मारो की आवाजें आ रही थी। बाबाओं ने उसके पुत्र से पूछा कि तुम्हारा बैल कहाँ है और ये शोर कैसा है। इस पर किसान के पुत्र ने बताया कि वो बैल तो मर चुका है और अब हमारे घर में एक सांप निकल आया है, उसी को मारने के लिए शोर हो रहा है। तब बाबाओं ने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि किसान बैल योनि से मरकर सांप रूप में जन्म लेकर इसी घर में रह रहा है। किसान का पोता सो रहा था। उसकी पुत्र वधू पानी लेने गई थी कि उसका पोता जाग गया और अपने को अकेला देखकर रोने लगा। सांप रूपी किसान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पोते को चुप करा दूं। इसी इच्छा से वो बच्चे के पालने को अपने फन से हिलाने लगा कि तभी उसकी पुत्र वधू वहां आ पहुंची। अपने पुत्र पर किसी सांप को देखकर वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर किसान का पुत्र दौड़ कर आया और जैसे ही सांप रूपी किसान भागकर अपने बिल में घुसने लगा, किसान के पुत्र ने लाठी से उस पर प्रहार किया जो सांप की पूंछ पर जाकर लगा, लेकिन सांप मरा नहीं था और वहां जमा भीड़ उसी को निकालने का प्रयास कर रही थी। तभी बाबाओं ने कहा, हम इस सांप को ले जाएंगे, तुम सब घर से बाहर निकलो। बाबाओं की आज्ञा का पालन हुआ और सभी घर से बाहर निकल गए। तब बाबा जी ने कहा कि किसान तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। सांप रूपी किसान झट से बाहर आया और चलने को तैयार हो गया। तब बाबा जी कहने लगे, हमें मालूम था कि जब तक तुम्हारी पूंछ नहीं पिटेगी तुम नहीं चलोगे। वो कहते हैं ना कि हाल ये है कि कब्र में पांव लटकाए बैठे बूढ़े भी अपने बेटों और पोतों के लिए अधिकतम सुख समृद्धि हासिल करने की तृष्णा में, लालच में, पाप कर्मों में लिप्त है। ये अलग बात है जब ऐसे बूढ़े खटिया पकड़ लेते हैं तो वही बेटे और पोते उनके साथ वही व्यवहार करते हैं जो कहानी में सांप के साथ किया गया था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कभी भी हाथ में आई अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों न हो। आपके अपनों का जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका जीवन। इसीलिए अपने जीवन में कुछ भी करे तो सोच समझ कर करे। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।